गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपका जो ये टॉपिक है ये वाला कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें किसी आवेशित कण की गति, और हमने इसके क्या है 3-4 फॉर्मूले भी डेराइव कर लिए थे। ठीक है, तो आज का जो क्या है हमारा टॉपिक होगा वो होगा लोरेंज बल, क्योंकि मैंने आपको क्या है लोरेंज बल स्टार्टिंग में भी करा दिया था और एक फॉर्मूला भी कराया था। लेकिन प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है लोरेंज बल का, जो मैं अब आपका कराऊंगा ये आता है। ठीक है, तो क्या आता है देखो यहाँ से सबसे पहले लिख देता हूँ मैं लोरेंज बल। देखो जो हमारी दूसरी डेफिनेशन में बताने वाला हूँ ये क्या होती है। देखो जब किसी आवेश को, सिंपल सी बात है, हम या तो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में क्या है गति कराते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये आवेश होता है क्या है ये विक्षेपित हो जाता है। सिंपल सी बात है, यानी वैद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी इस पर क्या है एक बल कार्य करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में बल लगता है एफ पी और चुंबकीय क्षेत्र में लगता है एफ एम, मैग्नेटिक या एफ बी लिख लो। ठीक है, तो दोनों बल लगते हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों बलों का जो योग है यही क्या कहलाएगा हमारा लोरेंज बल। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में लगा बल वैद्युत बल और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में लगा हुआ बल है उन दोनों का योग ही हमारा क्या कहलाएगा लोरेंज बल कहलाएगा। और यही क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ये इसीलिए करा रहा हूँ मैं अलग से क्योंकि क्या है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो यहाँ से देखो जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी कि किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों के द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग को लोरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो लोरेंज बल का फॉर्मूला होता है F बराबर एफ पी और प्लस एफ बी, लेकिन जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है इसका ये होता है F बराबर, ये बताओ जो वैद्युत बल होता है क्या होता है, एफ पी बराबर क्यू ई, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं वेक्टर, क्योंकि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र है ये क्या है एक सदिश राशि है। और एफ बी क्या है हमारा, कल बताया था मैंने, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कल ये सिंगल फॉर्मूला यही तो आया था। अब यहाँ से जो एफ वेक्टर बराबर होगा दोनों में से क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा ई वेक्टर प्लस के वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब इससे बाद में एक हमारा क्या है, देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है, देखो ये मैं अपने पास से ही करा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या है देखो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में गति। देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति का मतलब है कि जो हमारा जो आवेश होता है, ठीक है, ये क्या है इसका वैद्युत क्षेत्र में यदि ये गति करता है तो किस प्रकार पथ होता है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो किस प्रकार प्रवेश, यानी किस प्रकार इसका जो पथ है वो होता है। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक साइड में लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र और दूसरी साइड में लिखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। देखो आपको सिर्फ समझना है, मैं इसे क्या है शॉर्ट में लिखवाऊंगा इसको, आपको क्या करना है सिर्फ इसको समझना है। तो सबसे पहले आपको बता दे कि यदि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन है, यदि वो वैद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, वो क्या करता है इन दोनों के समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यदि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। देखो यदि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में भी जो उसका पथ होगा,
ठीक है, दोनों के लिए लाइन है ये। ठीक है, जो उसका पथ होगा वो क्या होगा, मैंने बताया था ऋजु रेखीय है। ठीक है, और इसमें जो पथ होगा इसका, इसमें क्या पथ होगा इसका, ऋजु रेखीय है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में है कि यदि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, देखो यहाँ से क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तुम इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेना या ये हेडिंग ना बनाकर, क्या लिखना है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ ऋजु रेखीय है, और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है वो क्या है, उसका पथ ऋजु रेखीय होता है। इसके बाद में आपको लिखना है यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें उसका पथ कितना होता है, पथ वर्तीय, और इसमें कितना होता है इसका पथ, इसमें भी वर्तीय होता है। तो ये लिख लेना कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के समांतर और क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो ठीक है, तो उसका पथ क्या होता है, वर्तीय होता है। दोनों के अनुसार लिख लेना, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा लेना। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के, ठीक है, या क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। यहाँ पे तिरछा प्रवेश करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न तो लंबवत प्रवेश करता है और न ही समांतर प्रवेश करता है। तो इस स्थिति में जो इसका पथ होगा, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में तो जो इसका पथ होगा प्रवलयाकार, मैंने पहले ही बताया था आपको, और इसमें जो पथ होगा इसका वो कैसा होगा, कुंडलिनी कार। कुंडलिनी कार का मतलब है ऐसा, और प्रवलयाकार का मतलब है ऐसा। ठीक है, और वर्त का मतलब आपको पता होगा गोल, और सरल रेखा का मतलब होता है सरल रेखा के अनुदिश। तो आई होप प्यारे बच्चों ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये। तो अब देखो जो हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट ही है हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो देखो साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन हमारा क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आवेशित कणों को क्या है, उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, और जो हमारा साइक्लोट्रॉन है ये क्या करता है, केवल जो धनावेशित कण होते हैं जैसे प्रोटॉन होता है, अल्फा कण होता है, इस प्रकार की क्या है जितने भी हमारे तत्व है या कण हैं, इन्हें ही क्या करता है, ये त्वरित करता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर ये डायग्राम फिर में नोट कर ले, और इसके बाद क्या है हम साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। देखो सबसे पहले पहली बात तो आपको यही लिखनी है, क्या लिखनी है, जो ये साइक्लोट्रॉन होता है इसका कार्य क्या होता है, ये जो हमारे धनावेशित कण होते हैं उन्हें उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो ये हमारा ये है साइक्लोट्रॉन, इसकी जो आविष्कार किया था, ये किया था सन 1934 में एक हमारे क्या थे वैज्ञानिक थे, लॉरेंस लिविंगस्टोन। ठीक है, कुछ बच्चे कहे होंगे हमारे नो, जैसे कि इनके घर से बिलोंग करता हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारे का मतलब है जिसने हमारे लिए आविष्कार किया। ठीक है, तो पता लग गया सभी को कि सन 1934 में लॉरेंस और लिविंगस्टोन था जो वैज्ञानिक, उसने क्या है इसका आविष्कार किया। तो सबसे पहले हम यही बात लिखेंगे कि साइक्लोट्रॉन के बारे में कि इसका जो उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि साइक्लोट्रॉन, ठीक है, एक ऐसा यंत्र है जो धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक आवेशित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके बाद में आता है इसका सिद्धांत। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि इसका जो कार्य है कि कार्य क्या करता है। और देखो जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन में क्या सिद्धांत है,
देखो साइक्लोट्रॉन का ही सिद्धांत है, सिंपल सी बात है, जब इसमें कोई आवेश गति करेगा तो गति करने पर वहाँ पे एक तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। और सिंपल सी बात है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में त्वरित गति करेगा तो वहाँ पर क्या है, त्वरित गति करने पर क्योंकि वेग भी होगा, और वेग होगा तो जो हमारा कण है क्या होगा, इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो पहला तो हमारा सिद्धांत यही है कि जब ये वैद्युत क्षेत्र में त्वरित गति करेगा तो आवेश गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो हमारा पहला सिद्धांत तो ये हो गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा सिद्धांत है वो क्या है कि मतलब जो हमारा ये होता है आवेश, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होता है, इसका जो पथ है वो वर्ताकार हो जाता है। वही पहले वाली बात है जो पहले लिखवा दी, वे भी इसमें लगेंगी, ठीक है। तो इसका सिद्धांत हो गया। तो इसका सिद्धांत क्या है, ये लिख देते हैं हम कि इसका सिद्धांत दो तथ्यों पर आधारित है, ठीक है। पहला जो तथ्य मैंने बताया क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में त्वरित गति करने पर आवेश गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, ठीक है, ये बता। और दूसरा मैंने क्या बताया कि गति की दिशा के लंबवत, ठीक है प्यारे बच्चों, यही तो बताया था कि गति की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का पथ कैसा हो जाता है, वर्ताकार हो जाता है। मैंने भी तो बताया था कि जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो वर्ताकार होता है, ठीक है, ये लिखवा दिया था, ठीक है। और इसका जो आवर्तकाल होता है चक्कर लगाने में वो क्या है, इसके ना तो वेग पर निर्भर करता हो, नहीं त्रिज्या पर। तो एक लाइन और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर कि जो वर्तीय गति का आवर्तकाल आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता और न ही वर्त्य पथ की त्रिज्या पर, ठीक है। यानी कि जो हमारा आवेश है और आवेश का जो आवर्तकाल है वो क्या है, न तो वर्ताकार जो पथ है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता उसका आवर्तकाल, और न ही उसका जो वेग है उस पर निर्भर करता। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक डाउट क्लियर हो गए। अब इसके बाद में देखो हम आपको रचना बताते हैं, इसकी रचना क्या है। देखो रचना में क्या करना है, देखो रचना में ये करेंगे कि इसमें दो D1 और D2 प्लेटें होती है डी आकार की, ठीक है। और फिर क्या है, जिन्हें हम डीज कहते हैं, यानी जो ये दो प्लेटें होती है इन्हें क्या कहते हैं, हम डीज कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, यही लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि डीज को एक उच्च आवर्ती दोलित्र से संबंधित कर देते हैं, ये हमने संबंधित कर रखा है यहाँ से। देखो जो चित्र में देखते हैं हम वही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो हमारी ये प्लेटें होती है व्यवस्था, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम जो हमारी क्या है शक्तिशाली चुंबक होती है एक निर्वातित बॉक्स में रखकर इनके बीच में रख देते हैं। तो रचना में सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसमें दो अर्धवर्ताकार, ठीक है, वर्ताकार धातु की प्लेटें D1 व D2 होती हैं, ठीक है, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप, देखो गैप भी तो रख रखा है इनके बीच में, ठीक है। तो गैप रखकर रखी जाती है, यानी इन्हें गैप रखकर थोड़ा सा रखी जाती है, इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम कि इन
प्लेटों को डीज कहते हैं। तो जो प्लेट है, प्लेटों को क्या बोलते हैं हम? डीज कहते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं देखो, फिर इन प्लेटों को मैंने क्या बताया था कि इन्हें एक 2 लीटर जो ऊंचावर्ती 2 लीटर है उसके साथ संबंधित कर देते हैं। फिर इन प्लेटों को एक उच्च आवर्ती 2 लीटर से जोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक बात और, जो हमारा उच्च आवर्ती 2 लीटर होता है, इसका कार्य होता है कि ये जो हमारा व्यवस्था बनाई, इसमें ये उच्च प्रत्यावर्ती विभव लगा दे। ठीक है, और प्रत्यावर्ती विभव के बारे में हम चैप्टर नंबर, इससे 2 चैप्टर आ गई है, उसमें बात करेंगे, हमारा अलग है। प्रत्यावर्ती से रिलेटेड जितने भी डाउट है वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। पर लेकिन मैं अब यहाँ से आपको बता दूँ कि जो प्रत्यावर्ती होती है, प्रत्यावर्ती ये होती है हमारी, ये एक इस टाइप में होती है। ठीक है, यानी जिसमें सरंग और गरत होते हैं, तुमने 11th में पढ़ी होगी तरंगों में। तो सबसे पहले रचना हो गई हमारी, आवर्ती 2 लीटर से जोड़ देते हैं, जिससे क्या करते हैं, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद में क्या है कि जो डीज है, डीज को निर्वातित बॉक्स, निर्वातित बॉक्स का मतलब है वहां पे से क्या है, या हवा निकाल दी उससे। ठीक है, निर्वातित बॉक्स में बंद करके शक्तिशाली चुंबक के बीच रख देते हैं। क्योंकि देखो ये जो N और S है, ये हमारी ये क्या है, चुंबक ही है, इनके बीच में रख देते हैं। जो हमने चित्र में देखा वो लिख दिया, इससे बाद में हमें कुछ नहीं करना। अब हम देखो इसकी कार्यविधि लिखते हैं। कार्यविधि क्या है कि ये किस प्रकार कार्य करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, कार्यविधि में देखो, कार्यविधि मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, इसको क्या है, कल करेंगे हम कार्यविधि को, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, नेट नहीं बचता, तो इसीलिए क्या है, वीडियो को हम शॉर्ट ही रखेंगे आज। अब यहाँ से देखो कि जो इसकी कार्यविधि होती है, सबसे पहले देखो कार्यविधि में क्या होता है कि जो D2 है, D2 यदि हमारी क्या है, ये ऋणात्मक, ठीक है, विभव पर है, तो क्या होता है कि जो धनायन है, ठीक है, और जो स्रोत से आते हैं धनायन, वे सारे क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। यानी D2 पर ही उत्पन्न हो जाते हैं वे सारे सारे। ठीक है, तो कब होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब D2 हमारा ऋणात्मक विभव पर होता है, तो क्या है, जितने भी हमारे धनायन होते हैं ये उसी समय उत्पन्न होंगे। ठीक है, और जब जो D2 है, ठीक है, D2 तक, सिंपल सी बात है कि जब D2 तक क्या है, जाने में ये वैद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होते हैं। यानी जो इसके अंदर, डीज के अंदर वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है, इस D2 तक जाने में क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ही त्वरित होते हैं। सिंपल सी बात है। पहली बात क्या लिखनी है कार्यविधि में कि जब D2 क्या है, ऋणात्मक विभव पर होता है, तो क्या होता है कि जो हमारे धनायन है उत्पन्न हो जाते हैं। पहली बात तय हो गई। और दूसरी बात यह है कि D2 तक जाने तक, या D2 तक जाने तक क्या होता है, ये किसके द्वारा विक्षेपित होते हैं, वैद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखना है, जो हमारा D है, ये D, ठीक है, इसके अंदर क्या है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता बल्कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही जो हमारे धनायन का पथ होता है वो क्या होता है, वर्ताकार होता है। ठीक है मेरे बच्चों। और आप जैसे ही धनायन D2 से, देखो जैसे ही जो धनायन है, धनायन D2 से क्या है, बाहर निकलता है। मान लिया हमने D2 से क्या निकलता है, यहाँ से तीर के निशान और बना लो इन पर, ए ऐसे। ठीक है, इसको कल फिर एक बार और समझाऊंगा थ्योरी लिखकर, पहले ही लिख दूंगा थ्योरी में। ठीक है, क्या है, जैसे ही D2 बाहर निकलता है तो जो 2 लीटर है हमारा, क्या है, 2 लीटर है, 2 लीटर द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, बदल जाती है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है कि जो D1 है क्या है, ऋण विभव पर आ जाता है। यानी एक बार तो D2 ऋण विभव पर आता है, जब D2 ऋण विभव पर आता है तो क्या है, धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब हम 2 लीटर से क्या है, इसको जोड़ देते हैं, तो D1 है, D1 पर क्या है, ऋण विभव
आ जाता है। अतः जो गैप से गुजरते हुए धनायन है, यानी जितने भी धनायन यहाँ से गुजरते हैं वे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पुनः त्वरित हो जाते हैं और D1 में क्या है, प्रवेश कर जाते हैं। और D1 में क्या है, वे अर्ध, जो हमें पता है कि जो D1 है, D1 क्या है, अर्धवर्ताकार पथ है। और जब D1 में अर्धवर्ताकार पथ पूरा करते हैं और पूरा करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा फिर बदल जाती है। यानी जब यहाँ से प्रवेश करते हैं तब बदल जाती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और जब यहाँ से प्रवेश करते हैं तब बदल जाती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार जो धनायन है बार बार त्वरित होते रहते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदलने पर ही क्या है, बार बार त्वरित होते रहते हैं। और इसके जो वर्ताकार पथ है, क्योंकि जब यहाँ से चलेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे, हमारे जो वर्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या भी तो बढ़ती चली गई, क्योंकि पहले छोटा चक्कर लगाया फिर बड़ा चक्कर लगाया, और इस प्रकार क्या है, इसकी त्रिज्या बढ़ती चली गई। ठीक है, और जब ये डी की परिधि पर, यानी जब ये इसकी डी की परिधि पर पहुंचता है तो वहां लगी विक्षेपक प्लेट, देखो जो ये होती है हमारी, ये होती है विक्षेपक प्लेट। ठीक है, तो विक्षेपक प्लेट द्वारा से क्या कर दिया जाता है, लक्ष्य तक विक्षेपित कर दिया जाता है। तो मिलते हैं अपनी